गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड मेथड। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस focus primarily on the structure and system of the body, including the bones and joints, the soft tissue, and the circulatory lymphatic systems. Practice including chiropractic and osteopathic manipulation, therapeutic massage, and a variety of other bodywork therapies. मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस का जो प्राइमरी फोकस होता है वो सिस्टम और स्ट्रक्चर पर फोकस होता है, मतलब कि हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी फंक्शन पर इसका मेनली जो फोकस होता है इसमें जो इंक्लूड है जैसे कि बोन्स, जॉइंट, सॉफ्ट टिश्यू, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इंक्लूड किए जाते हैं। इस प्रैक्टिस में मेनली जो इंक्लूड है, जो थेरेपीज इंक्लूड होती है वो है क्रायोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन। क्रायोप्रैक्टिक का मतलब ये है, जो क्रायोप्रैक्टर थेरेपिस्ट होता है वो अपना हाथों का यूज करके बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें मेनली नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम की डिजीज़ को बिना ऑपरेशन के ट्रीट करता है। और ऑस्टियोपैथिक का मतलब कि फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ मसल्स, टिश्यू एंड बोन का होता है। और जो इसमें मसाज है वो मसाज हम पेशेंट को करते हैं, तो नॉर्मली मसाज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो पीपल है वो अपने आप को टेंशन और जो भी स्ट्रेस है उसे दूर कर सकें। ये थेरेपीज में इसमें मेनली इंक्लूड की जाती है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड practice involve manipulation or movement of one or more parts of the body as a means of achieving health and healing. Example including chiropractic and osteopathic manipulations, massage, reflexology, rolfing, Alexander technique, craniosacral therapy, and trigger body work. मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ट प्रैक्टिस में हम पेशेंट के जो मतलब कि एक या एक से अधिक बॉडी पार्ट को इंक्लूड करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट की बॉडी है उसमें हम उसको एक या दो से अधिक बॉडी के जो पार्ट होता है ना उसको हम मूव कराएंगे, मतलब कि जैसे कि उसकी एक्सरसाइज कराना या मसाज से कैसे भी, ताकि वो अपनी हेल्थ को अचीव कर सके, जो भी उसको इंजरी हुई है उसकी हील हो सके। इसमें जो एग्जांपल है जैसे कि क्रायोप्रैक्टिक, मतलब कि जो क्रायोप्रैक्टर थेरेपिस्ट होता है वो अपना हाथों का यूज करके जो मसल्स है, बोन्स, मसल्स, जॉइंट की प्रॉब्लम को दूर करता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम की डिजीज़ को ट्रीट करता है बिना ऑपरेशन के। और जैसे कि ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन, ऑस्टियोपैथिक मतलब कि फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ मसल्स एंड टिश्यू एंड बोन्स का होता है। और हम मसाज करते हैं क्योंकि इसको टेंशन, स्ट्रेस फ्री कर सके। और रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट होता है वो अपने है ना, वो क्या है कि डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करता है बॉडी पार्ट पे। जो प्रेशर अप्लाई करता है वो मेनली फीट, हैंड एंड ईयर पे करता है, ताकि वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। रोल्फर जो होता है, ये जो मेनली वर्क करता है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू पर वर्क करता है। और अलेक्जेंडर टेक्निक है, वो प्रेशर और मूवमेंट में जो पोस्चर और मूवमेंट होता है ना पेशेंट का, वो उसको इम्प्रूव करती है। जैसे कि पेशेंट को वो गलत आदत लग गई है या गलत आदतों की वजह से उसके पोस्चर एंड मूवमेंट में जो बदलाव आया है उनको इम्प्रूव करने में ये टेक्निक का यूज किया जाता है। और क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, ये भी एक मतलब कि इसमें क्या कंप्रेशन करते हैं हैंड और नेक पे, ताकि हम उसके स्ट्रेस और टेंशन को दूर कर सकें। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। इस टाइप में है अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, माइंड बॉडी इंटरवेंशन, बायोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड मेथड एंड एनर्जी थेरेपीज़।
अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। इसमें है एक्वापंक्चर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, चाइनीज़ एंड ओरिएंटल मेडिसिन। जो एक्वापंक्चर है उसमें इट इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ वेरी थिन नीडल थ्रो योर स्किन एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑन योर बॉडी। मतलब कि इसमें जो एक्वापंक्चर जो अपन करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट को जो पेन को दूर कर सके। उसको जो पेशेंट को पेन हो रहा है बहुत ही लंबे समय से, उसको इस टेक्निक से, इस थेरेपी से दूर किया जाता है। इसमें जो नीडल होती है ना उसको चुभोया जाता है। अपने बॉडी पे ऐसे कई पार्ट होते हैं जिसको जहाँ पर चुभोने से कि जो पेशेंट है उसको पेन से रिलीफ मिलता है। इसमें द कॉमनली यूज थेरेपीज़ जो हम मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस में जो मेनली 2 थेरेपीज यूज़ की जाती है ना, वो है स्पाइनल मैनिपुलेशन एंड मसाज थेरेपी। हम अब स्पाइनल मैनिपुलेशन देखते हैं। स्पाइनल मैनिपुलेशन इज प्रैक्टिस बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल सच एज क्रायोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन एंड नेचुरोपैथिक फिजिशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट एंड सब मेडिकल डॉक्टर। जो स्पाइनल मैनिपुलेशन जो करते हैं ना वो किसी प्रैक्टिशनर के द्वारा यानी कि प्रोफेशनल के द्वारा करवाया जाता है। जैसे कि क्रायोप्रैक्टर होता है, ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन होता है, न्यूरोपैथिक फिजिशियन होता है और फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं और मेडिकल डॉक्टर के द्वारा स्पाइनल मैनिपुलेशन किया जाता है। प्रैक्टिशनर परफॉर्म स्पाइनल मैनिपुलेशन बाय यूजिंग देयर हैंड्स और ए डिवाइस टू अप्लाई ए कंट्रोल फोर्स टू ए जॉइंट ऑफ द स्पाइन। जो प्रैक्टिशनर होता है ना वो या अपने हाथों से या किसी डिवाइस से एक मतलब कि कंट्रोल फोर्स, भाई उनको पता है कि कितना फोर्स उनको लगाना है जॉइंट पे, जहाँ पर स्पाइन पे अपन जो फोर्स लगाएंगे। इसलिए वो जो प्रैक्टिशनर होते हैं ना तो वो किसी हैंड या डिवाइस से एक कंट्रोल फोर्स होता है वो जॉइंट या स्पाइन पे ना लगाते हैं। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन यूज। उनको उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना उनको मैनिपुलेट करना है। द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू रिलीव पेन एंड इम्प्रूव फिजिकल फंक्शनिंग। जो स्पाइनल मैनिपुलेशन का जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि वो उनको पेन से रिलीव कराना और उनके जो फिजिकल फंक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। स्पाइनल मैनिपुलेशन इज अमंग द ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज्ड बाय पीपल विथ लो बैक पेन। जो स्पाइनल मैनिपुलेशन जो करते हैं ना वो ज़्यादातर इसलिए करते हैं ताकि जो लोगों में लो बैक पेन हो रहा है उसको दूर किया जा सके, उसको ट्रीटमेंट कर सके, इसलिए स्पाइनल मैनिपुलेशन करते हैं। इसकी ये फ़ोटो है कि ये किस प्रकार से किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी compress many different techniques. In general, therapists press, rub, and otherwise manipulate the muscles and other soft tissue of the body. People use massage for a variety of health-related purposes, including to relieve pain, rehabilitation sport injury, reduce stress, increase relaxation, address anxiety and depression and aid general well-being। जो मसाज थेरेपी है वो डिफरेंट टेक्निक के द्वारा की जाती है। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो जैसे कि मसल्स पे या सॉफ्ट टिश्यू पे प्रेस, रब ये करके मसाज थेरेपी को देता है। जो इसमें जो मसाज थेरेपी जो यूज़ की जाती है वो पेशेंट के पेन को रिलीव करने के लिए, उसकी इंजरी हुई हुई है उसको हील करने के लिए, उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए, पेशेंट में रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए और एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने के लिए, एक जनरल वेलबींग के लिए कि पेशेंट का हेल्थ पूरी तरह से अच्छा हो, उसके लिए मसाज थेरेपी की जाती है। अब ये मसाज थेरेपी के कुछ
फ़ोटोज़ हैं कि किस प्रकार से मसाज थेरेपी दी जाती है। अब हिस्टोरिकल नोट्स देखते हैं। स्पाइनल मैनिपुलेशन हैज़ बीन यूज सिंस द टाइम ऑफ द एंशिएंट ग्रीक, वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द chiropractic and osteopathic medicine in the late 19th century. The massage therapy dates back thousands of years. Reference to massage appear in writing from ancient China, Japan, India, Arabic nations, Egypt, Greece and Rome. जो स्पाइनल मैनिपुलेशन है ना, वो ग्रीक टाइम से ही चलता आ रहा है, पर जो क्रायोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन है वो मतलब कि 19th सेंचुरी में इंक्लूड किए गए थे। और मसाज थेरेपी है वो 1000 ईयर्स ऑफ से मतलब कि सालों से चलती आ रही है। और जो ये जो ये चीज़ें स्पाइनल मैनिपुलेशन जो यूज करते हैं वो ये जो थेरेपीज यूज़ करते आए हैं, जो जैसे कि चाइना, जापान, इंडिया, अरबिक नेशंस, इजिप्ट, ग्रीस, रोम, ये इस थेरेपीज को यूज करते आ रहे हैं। करंट यूज अकॉर्डिंग टू द 2007 NHIS, chiropractic and osteopathic manipulation and massage rank in top 10 CAM therapies among both adult and children. In survey found that 8.6% of adults and 2.8% of children had used chiropractic and osteopathic manipulation, and 8.3% of adults and 1% of children had used massage. सर्वे में जो अब हम देखते आ रहे हैं उसमें जो क्रायोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन है वो 8.6% तो अडल्ट्स में यूज हो रहा है, 2.5% चिल्ड्रंस में, और जो मसाज है वो 8.3% अडल्ट में यूज हो रही है और 1% चिल्ड्रन में यूज हो रही है। अब हम देखेंगे इन थेरेपी को, कि जो अपन ने इतनी सारी थेरेपीज़ पढ़ी हैं उसका हम क्यों यूज करते आ रहे हैं, किसके लिए ट्रीट करने में अपन यूज करते हैं, वो है देख एक्सीडेंट, स्पोर्ट इंजरी, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन, अस्थमा, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, फाइब्रोमाइलेजिया। कि क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम का मतलब यह है कि क्रोनिक कि बहुत ही लंबे समय से पेशेंट है वो स्ट्रेस की कंडीशन में हो, तो उसमें भी हम ये थेरेपीज़ यूज करते आ रहे हैं। और फाइब्रोमाइल्जिया कि जो शरीर की सबसे छोटी से छोटी या नाजुक बोन्स होती है, मांसपेशियाँ होती है यानी कि मसल्स होती है, उनमें दर्द बहुत तेज़ होता है, कि हल्के से भी छूने में उसको दर्द होता है, उससे कहते हैं हम फाइब्रोमाइल्जिया। तो उसको भी ट्रीट करने में इस थेरेपीज़ का यूज किया जाता है। एंड हेडेक, इनफर्टिलिटी, बैक पेन, माइग्रेन एंड नेक पेन एंड शोल्डर पेन, ओवरयूज और मिसयूज ऑफ द बॉडी एंड साइनोसाइटिस एंड विजुअल प्रॉब्लम के लिए इन थेरेपीज़ का हम उपयोग करते आ रहे हैं। थैंक